कानून के तहत अधिकार मिला है, पेशा कानून के तहत 1996 के तहत, उसके आधार पर हम लोग अपना कदम बढ़ाएँगे। यहाँ का जो बालू का जो खनन हो रहा है ट्रैक्टर एवं तो जेसीबी लगा के, और उसके बाद में हम लोग को बाद में पता चल रहा है कि ज़मीन काफ़ी गड्ढा हो चुका है। हम लोग का जो खेत है जो नदी के किनारे है, वो बालू उठाने के कारण वो काफ़ी नदी का पानी काफ़ी नीचे हो गया है। और सरकार के द्वारा भी हर दिन ये निर्देश वाला जो है खबरें सामने आती है कि अवैध तरीके से बालू उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस प्रक्रिया को रोका जा रहा है। आज हम एक ग्राम सभा में हैं। ये तोरपा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ओकड़ा पंचायत का अंबाटोली गांव है। यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। खबरें निकलकर जो सामने आती है, सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि अवैध उत्खनन रोका जाता है, तो वो कहीं भी लागू नहीं होता दिख रहा है। इसलिए आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। ग्रामीण इस उत्खनन से परेशान होकर आज ग्राम सभा का आयोजन किए हैं और सामूहिक रूप से इस बालू उत्खनन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आज ग्राम सभा द्वारा एक लिखित आवेदन भी बनाया गया है। वो संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी को देने के लिए आज यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल जा रही है। ग्रामीणों ने जो कुछ बताया है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा और आप समझ चुके होंगे कि बालू उत्खनन किस प्रकार से हो रही है कि ग्रामीण परेशान होकर आज ग्राम सभा का आयोजन किए और खुद बालू इस उत्खनन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जो है ग्रामीण हैं, यहाँ हम एक ग्रामीणों से जो भी इस विषय पर बोलना चाह रहे हैं, जिन्हें भी परेशानियां हो रही है, परेशानी जो हो रही है, ग्रामीण खुद बताएंगे कि आखिर इन लोगों को क्या समस्या है और क्यों आज इस ग्राम सभा में अपने जो है ग्राम सभा का आयोजन किया गया है और किस विषय पर चर्चा चल रही है और क्यों आज अकस्मात जो है इन लोगों को बैठक करना पड़ा है। तो आइए जानते हैं ग्रामीणों से। सबसे पहले एक व्यक्ति हमारे साथ आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा जॉन धन है। मेरा नाम जॉन धन है। मेरा गांव कुदरी है, पंचायत बरकुली, तुरपा प्रखंड। आज आप लोग यहाँ ग्राम सभा में बैठे हैं, क्या क्या विषय है आज का खास? देखिए, यहाँ का समस्या तो इस तरह से है, अगला 4-5 साल हो चुका है। यहाँ का जो बालू का जो खनन हो रहा है ट्रैक्टर एवं तो जेसीबी लगा के, और उसके बाद में हम लोग को बाद में पता चल रहा है कि ज़मीन काफ़ी गड्ढा हो चुका है। नदी का जो स्तर और पानी का जो सतह है ना, वो धीरे धीरे अंदर चले जा रहा है। अंदर जाने के बाद में जो बगल खेत जिसका पड़ रहा है, उसमें पानी का जो जमा होता था वो बिल्कुल नहीं रह गया अभी, और इस तरह से वो जल्दी सूखते जा रहा है। एक तो जाल स्तर नीचे जाने के बाद में नदी के किनार जो जमीन है, उनका पानी का रख रखाव खेत में तो नहीं इस तरह से ये खेत पे भी प्रभाव पड़ रहा है और आप लोग इससे परेशान हो रहे हैं। परेशान है। तो कभी इससे संबंधित मांग किए हैं जिला में किसी पदाधिकारी, जैसे संबंधित विभाग है खनन विभाग, उसको या फिर डीसी को या फिर प्रखंड में हो सीओ को या बीडीओ को, कभी आप लोग लिख के दिया है, शिकायत किए हैं? जी नहीं, उसको तो जब नदी में पूरा बालू का जो खनन हो चुका है तब से हम लोग को भी अभी चिंता होने लगा है कि इस तरह हम लोग छोड़ देंगे नदी का रुकावट चाहे तो बालू को, तो उस तरह से नदी काफी गड्ढा होते जा रहा है और गड्ढा होने पर वही जल स्रोत नीचे जा रहा है, जिसके प्रति हम लोग चिंतित हैं। और जो पुल जो गोविंदपुर से डोडमा तक जो आवागमन का जो पुल है, वो वही बालू उठने के बाद में ही इस तरह का उसका नतीजा हुआ है। मतलब बालू जो उठाव होने लगा तो वो पुल दब गया है। पुल दब गया है, जिससे पहले जो नदी में इतना बालू था, जो पुल का पिलर के लेवल में जब पिलर में खड़ा होता था कोई आदमी तो ठेकते थे, हम लोग ठेक जाते थे। तो अभी इस तरह बालू उठने के बाद में ऐसा हो चला है ना, पूरा गड्ढा हो गया, वहाँ आदमी घुसने पर भी नहीं ठेकता है। तो ऑटोमेटिक तो उसी से हम लोग को बन गया कि बालू का जो घिसना नीचे चला जा रहा है, क्योंकि नीचे से भी बालू उठ चुका है और उस तरह से बालू हरास हो चुका है। पहले बालू में भरपूर था तो पानी भी हम लोग का खेत बगल में जब एक वर्षा आती थी तो बहुत ही एकदम पानी का वहाँ पर जमा हो जाता था, खेत तक फैल जाता था, जिससे कि हम लोग का जमीन में जो उपजाऊ मिट्टी का वहाँ प्रचार प्रसार भी हो रहा था। इस तरह था, और अभी इस तरह नहीं हो, अभी खत्म हो चुका है।
अब क्या करना है आपको? अब इसीलिए हम लोग को पता चल रहा है कि नदी का जो बालू नहीं, ठीक है बालू उठ रहा है, लेकिन अब आप किसी के पास शिकायत करने जा रहे हैं? किसी कोई माँग है जी, क्या? इसी को देखते हुए आप प्रशासन से हम लोग का अनुरोध है, चाहे तो सीओ साहब को एक ज्ञापन पत्र दे रहे हैं आज का बैठक के मध्यस्थ, और जहाँ तक हम लोग आशा करते हैं वो इस प्रथा को रोकने के अपने तरह से अस्तर कदम उठा सके, इसीलिए। चलिए ठीक है। देखिए ग्रामीणों का क्या माँग था ये आपने सुना, ज़्यादा इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम और भी यहाँ जो ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर आज का जो बैठक है क्या इसी विषय पर है या कुछ और भी है? चलिए आइए। आ जाइए, आ जाइए। देखिए हमारे साथ हैं, आ जाइए नज़दीक आ जाइए। हाँ, आप सबसे पहले तो ये न अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल भिंगरा है और मैं ओकड़ाम्बा टोली ग्राम सभा का अध्यक्ष हूँ। और जो अभी नदी के बारे में बात चल रही है, नदी बालू के बारे में, तो वो हमारे दोन के बगल से ही जा रही है और दोन भी बहुत ऊपर उठ गया नदी गड्ढा होने के कारण। और आड़ है जो हम लोग का दोन का, वो धंस गया है और धंस धंस रहा है और पानी का जमाव वहाँ नहीं हो पा रहा है। इस चलते हम लोग का खेत में जो खेती करते हैं वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, और इसलिए हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि नदी का बालू का उठाव बंद हो, क्योंकि वो अवैध तरीके से हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को ज़बरदस्त गाँव वालों को दबाव दिया जाता है कि ये खनन विभाग से इसका लीज हुआ है, और इस तरह से हम लोग को अभी पता चल रहा है कि लीज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसका उठाव बंद करने के लिए। बंद नहीं हुआ तो फिर अभी आगे ग्राम सभा के द्वारा या गाँव वाले आप लोग क्या करिएगा? ग्राम सभा के द्वारा उसका जो हम लोग का निर्णय है, ग्राम सभा में जो कानून के तहत अधिकार मिला है, पेशा कानून के तहत 1996 के तहत, उसके आधार पर हम लोग अपना कदम बढ़ाएँगे। ठीक है। देखिए ग्राम सभा में आज के जो बैठक में लोग पहुँचे हुए हैं, सबका एक ही माँग है कि बालू का जो उठाव हो रहा है उस पर रोक लगाना। या फिर जो विभाग है, खनन विभाग द्वारा ये कहा जाता है कि इस पर जो है कार्यवाही चल रही है। अवैध तरीके से बालू का उठाव को रोका जा रहा है। लेकिन अभी आप ग्रामीणों से जब सुन रहे थे, ग्रामीण जब बता रहे हैं तो इनसे आपको अंदाज़ा लग सकता है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस प्रकार की कार्यवाही हो रही है, जो कि बालू के उठाव को रोका जा रहा है। अगर रोका जाता तो ग्रामीण शायद आज परेशान नहीं होते और आज का ये जो यहाँ ग्राम सभा हो रहा है शायद इसका आयोजन नहीं होता। आज आप लोग ग्राम सभा में आए हैं, क्यों बैठे हैं इस ग्राम सभा में? आखिर क्या कार्यक्रम था इसका, क्या विषय है? हम लोग इस ग्राम सभा में ये सबसे पहले तो यहाँ मतलब जो विषय था बालू उत्खनन का, उसी के बारे में हम बैठा हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि मतलब यहाँ जो बालू उठाव हो रहा है उस सबको मतलब रोक लगाएँ। कोई दिक्कत हो रहा है उस बालू उठाव से? हाँ, दिक्कत तो हो रहा है, जो नदी के किनारे जो खेत है, उस समय ठीक से खेती नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें पानी का जमाव वो नीचे होते जा रहा है। पानी नहीं रुक पा रहा है खेत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मीना हेरेंस, मैं अम्बाटोली की हूँ। चलिए ठीक। एक ग्रामीण हमारे साथ अभी और हैं। इस उत्खनन से क्या परेशानी हो रही है, वो भी मैं इनसे सुनता हूँ। और आपको सुनवाता हूँ कि आखिर इस क्षेत्र में क्या परेशानी है। आइए। आ जाइए, इधर आगे जाइए। ये एक ग्रामीण हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीरन वेंगरा, गाँव? गाँव ओकड़ा अम्बरटोली, पंचायत ओकड़ा का निवासी हूँ। अच्छा ठीक है। आप लोग आज इस ग्राम सभा का आयोजन किए हैं, काफ़ी लोग यहाँ ग्राम सभा में पहुँचे हुए हैं। क्या विषय है, क्यों आज ये ग्राम सभा का आयोजन किए हुए हैं? विषय ये है कि हम लोग का जो खेत है जो नदी के किनारे है, वो बालू उठाने के कारण वो काफ़ी नदी का पानी काफ़ी नीचे हो गया है, और जिसके कारण हम लोग का खेत में खेती ठीक से नहीं हो पा रहा है। और अगला आदमी जो ये टेंडर का नाम लेता है और अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और हम लोग रोकना चाहते हैं इसको। और अगर इसी तरह से अगर बालू का खनन किया जाएगा तो किसी दिन आने वाला फ्यूचर में किसी दिन हम लोग को बाथरूम बनाने के लिए या तो अपना ये इंदिरा आवास बनाने के लिए थोड़ा सा भी हम लोग को ये बालू नहीं मिलेगी। इसके कारण हम लोग उसको बालू उठाने के लिए हम लोग उसको रोकेंगे, और हमारे जितने भी पंचायत ओकड़ा पंचायत है उसके अंदर हम लोग बालू उठाने का परमिशन देंगे। यही हम बोलना चाह रहे हैं।
मतलब ग्राम सभा परमिशन देगी तभी बालू उठेगा। जी, जी। और अभी तो ये कहा जा रहा है कि टेंडर हो गया है घाट का। वो लोग टेंडर है बोलता है, लेकिन वो लोग कुछ प्रूफ दिखाता नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि कुछ प्रूफ दिखाइए, लेकिन वो लोग बोलता है कि बस मुँह से बोलता है कि वो लोग टेंडर लिया हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ पता नहीं है इसे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मसीह प्रकाश बेंगरा है। गांव ओकड़ा करंज टोली से आता हूं, ओकड़ा पंचायत के तहत। और यहाँ इतने जितने भी ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं आंबा टोली की ग्राम सभा में, और यहाँ जो हो रही है बालू उत्खनन की भी बात हो रही है। और ग्रामीण के जितने भी अगल बगल नदी के किनारे जितने भी जमीन है, उस जमीन में क्षति पहुंचने के कारण से हम लोग परेशान हैं। और बालू जो उठाव हो रही है नियमित रूप से नहीं उठाव हो रही है, जो कि विगत समय में हैबा और जीसीबी लगने के कारण से यहाँ के मजदूरों किसानों को, गरीब किसानों की खेती योग्य जमीन जो है बंजर हो जा रही है। आज तो उसको हम लोग रोकना चाहते हैं, और नहीं रुकेगी वो तो सवाल नहीं है, हम लोग सीओ को देते हैं पहले। तो हमारे बुजुर्ग को बोलते हैं कि इसमें हम लोग आराम से आना जाना कर सकते थे, लेकिन अभी उस लायक नहीं है। और उसको लेकर के, बालू उठाव को लेकर के, हमारे डोड़मा गोविंदपुर जो मेन रोड है, वो हमारा पुल जो है वो धंस गई है। तो रास्ता बाधित है। रास्ता बाधित है। डाइवर्सन बोल के बोला जा रहा है। अब तक डाइवर्सन कितना दिन पहले पुल धंसा है? हो रहा है 2 महीना पहले। 2 महीने से अब तक वैसे ही है। अब तक वैसे ही है। डाइवर्सन कर लेकर के परेशान है लोग, लेकिन हम लोग के पास डाइवर्सन भी नहीं हो पा रहे। रुका हुआ है। नहीं दिया हुआ है, वर्तमान में हम लोग दे रहे हैं। विगत समय में हम लोग को पता नहीं था कि कैसे रोका जाएगा। बोला जाता है कि लीज हुआ है तो टेंडर हुआ है तो क्या हुआ है, कोई कागजात तो बालू माफिया लोग दिखाता नहीं है। अच्छा, और लेकिन बालू उठा रहा है। हाँ, लेकिन बालू उठा रहा है और चलिए, ठीक 5-10 ट्रैक्टर घुसता है। ठीक है, ठीक। ये थे ग्रामीण। अब जो है हम इस पंचायत के मुखिया जी भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये भी इस ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। आखिर किस विषय को लेकर ये आज ग्राम सभा में पहुंचे हैं, और पूरी तरह से जो इस पर बालू उठाव पर नियंत्रण की बातें चल रही है ग्राम सभा द्वारा, इस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, और जिला प्रशासन के द्वारा भी इस पर रोक लगाने का बात कही जा रही है। लेकिन अगर लगता तो शायद ग्राम सभा का आयोजन आज नहीं होता। चलिए, इस विषय पर हम ग्राम सभा इस पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मुखिया जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बुधराम गांडोलना और ओकड़ा पंचायत के मैं मुखिया हूँ। तो आज मैं रोडो बगीचा टोले से इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जैसे अम्बा टोले में आज ग्राम सभा बैठक किया गया है, और खासकर आज यहाँ पर जैसे बालू को अवैध तरीका से उठाया जा रहा है उसके बारे में विशेषकर चर्चा की गई। और यहाँ पर जैसे सभी ग्रामीणों का कहना है कि बालू को उठाने से पहले यहाँ कोई भी बालू उठाने वाले यहाँ पर ग्राम सभा में कोई सूचना नहीं दिया, और गलत तरीका से बालू को उठाया जा रहा है। इसलिए हम लोग का कहना है, सभी ग्रामीणों से का कहना है कि बालू को उठाने नहीं देंगे। और इसमें ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कोई लीज में नहीं दिया है, ना कोई टेंडर करने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन बालू को आइंदा उठाया जा रहा है। इसलिए सभी ग्रामीणों का कहना है कि, और एक आवेदन भी बनाया गया है, और इसको रोकने के लिए पहले सीओ को दिया जाएगा, और सीओ अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे बढ़ाया जाएगा। अगर कार्यवाही नहीं रुकी तो आगे तो बढ़ाइएगा ही, लेकिन ग्राम सभा के द्वारा भी कुछ और कोई प्रक्रिया है क्या? तो यहाँ पर जैसे अगर नहीं रुकती है तो ग्राम सभा के द्वारा हम लोग वहाँ सीओ के पास जाएंगे, और सीओ को हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का जो मांग के आधार पर अगर नहीं रोकता है तो उसका सवाल हम लोग पूछेंगे। देखिए, पुलिस और प्रशासन देखिए रोकने के लिए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे कोई बालू को उठाव हो रहा है, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ रोकने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर चोरी चुपके से बालू को उठाया जा रहा है। अगर रोकने के लिए कोई प्रशासन हो या कोई अधिकारी को बुला गया है तो यहाँ पर रोकने के लिए प्रशासन पहुँच जाए, और जो बालू उठा रहा है उसका ऊपर में कार्रवाई हो। ये थे मुखिया जी। आपने सुना मुखिया जी से कि किस प्रकार से इन्होंने भी मांग किया, और अगर नहीं इस पर रोक नहीं लगता है तो इन लोगों द्वारा जो है आगे की कार्यवाही भी की जाएगी, और आगे जो है इस विषय को लेकर मांग की जाएगी।